श्री कृष्ण के अनेक भक्त हुए, उनमें से एक भक्त थे सुदामा जी। लिए आपको आज सुदामा जी की कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण के अनेक भक्त हुए, लेकिन उनके प्रिय भक्तों में एक नाम बहुत प्रेम से लिया जाता है, सुदामा। यह कथा केवल मित्रता की नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति, प्रेम और विश्वास की भी है। सुदामा की गरीबी और भक्ति। एक छोटे से गांव में सुदामा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। वे बहुत गरीब थे। कई बार घर में खाने के लिए अन्न भी नहीं होता था। लेकिन इतनी गरीबी के बाद भी सुदामा के मन में भगवान कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम था। सुदामा हमेशा कहते, मेरा मित्र कृष्ण केवल द्वारिका का राजा नहीं, वह मेरे हृदय का भगवान है। उनकी पत्नी ने एक दिन कहा, स्वामी, आप द्वारिका जाइए। आपके बाल सखा कृष्ण अवश्य आपकी सहायता करेंगे। पहले तो सुदामा संकोच करते रहे, लेकिन पत्नी के आग्रह पर वे जाने को तैयार हो गए। घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था। बड़ी कठिनाई से पड़ोसियों से थोड़ा सा चिवड़ा, पोहे मिला। उसी को एक कपड़े में बांधकर सुदामा कृष्ण से मिलने चल पड़े। द्वारिका में मिलन। जब सुदामा द्वारिका पहुंचे, तब वहां सोने के महल और भव्य वैभव देखकर वे घबरा गए। उन्हें लगा कि इतने बड़े राजा उनसे क्यों मिलेंगे। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि उनके मित्र सुदामा आए हैं, वे तुरंत सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े। कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया। उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। भगवान स्वयं अपने भक्त के चरण धोने लगे। सभा में बैठे लोग यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित थे। द्वारिका के राजा एक गरीब ब्राह्मण के प्रति इतना प्रेम दिखा रहे थे। प्रेम का उपहार। कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा लज्जा से चुप रहे। तब कृष्ण ने स्वयं वह छोटा सा चिवड़े का पोटला ले लिया और बड़े प्रेम से खाने लगे। भगवान के लिए वह चिवड़ा किसी अमृत से कम नहीं था, क्योंकि उसमें सुदामा का प्रेम और भक्ति मिली हुई थी। बिना मांगे मिला सब कुछ। सुदामा अपने घर लौट आए। उन्होंने कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे, तो वहां अपनी टूटी हुई झोपड़ी की जगह सुंदर महल देखा। उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में खड़ी थी। सुदामा समझ गए कि यह सब उनके मित्र कृष्ण की कृपा है। वे रो पड़े और बोले, हे कृष्ण, आपने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। आपकी भक्ति ही संसार का सबसे बड़ा धन है। कथा से शिक्षा, सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं होता। भगवान धन नहीं, प्रेम देखते हैं। जो भक्त निष्काम भाव से भगवान को याद करता है, भगवान उसकी हर पीड़ा हर लेते हैं। मित्रता और भक्ति का सबसे